हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेव 11। आज हम लोग रिएक्ट ऐप में कैसे फेच एपीआई का यूज़ करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्वर से कोई भी रिसोर्स, वो देखेंगे। तो एक बार लास्ट वीडियो का रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने देखा, रिएक्ट ऐप को किसी एक एचटीटीपी लाइब्रेरी या कोई एक एपीआई को यूज़ करना होगा टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ताकि हम लोग ये क्यूट डॉग फोटोज़ को वहाँ से फेच कर पाएँ एज रिस्पॉन्स, और फिर हम लोग के वो रिएक्ट ऐप में अवेलेबल हो जाएगा एज प्रॉप्स या स्टेट या फिर एज सिंपल आउटपुट। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल थे इन एचटीटीपी लाइब्रेरी में, उसमें से फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे जो कि फेच है, जो कि एक ब्राउज़र का नेटिव एपीआई है। मतलब ये हर मॉडर्न ब्राउज़र में इनबिल्ट है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो हम लोग फेच एपीआई के बारे में कुछ समझ लेते हैं एमडीएन के डॉक्यूमेंटेशन से। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि फेच एपीआई प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर फेचिंग रिसोर्सेज इंक्लूडिंग अक्रॉस द नेटवर्क। मतलब बेसिकली हम लोग को एक इंटरफेस देता है, एक जावास्क्रिप्ट इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिसका यूज़ करके हम लोग रिसोर्सेज को फेच कर सकते हैं इंक्लूडिंग अक्रॉस द नेटवर्क। मतलब एक डोमेन से दूसरे डोमेन में, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में एंड ऑल। ओके, अब आप लोग यहाँ पे इसके बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं यहाँ पे एमडीएन के डॉक्यूमेंटेशन पे। बट ध्यान देने वाली चीज़ इसलिए है जो जिसके लिए मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ, ताकि हम लोग ये देख पाएँ कि ब्राउज़र में इसका कंपैटिबिलिटी कैसा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रोम में लास्ट 42 वर्जन उससे अवेलेबल है, क्रोम एंड्रॉयड में भी ये अवेलेबल है, डिनो फ्रेमवर्क जो नोड जेएस का एज अल्टरनेटिव है उसमें भी ये अवेलेबल है, देन एज में भी अवेलेबल है, फायरफॉक्स में भी, फायरफॉक्स फॉर एंड्रॉयड में। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमेशा की तरफ फेमसली उसमें कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, बट उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। एंड और सारे फेमस चीज़ों में भी अवेलेबल है, जैसे सफारी में, ओपेरा में एंड ऑल। सो हम लोग सेफली फेच का यूज़ कर सकते हैं इन अ मॉडर्न एप्लीकेशन टू फेच एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हम लोग सेफली फेच का यूज़ कर सकते हैं किसी तरीके का भी सर्वर को कॉल करके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाने के लिए, अगर आपका एप्लीकेशन क्वाइट मॉडर्न है और मतलब एकदम पुराने चीज़ों से डील नहीं कर रहा है एंड ऑल। ओके, सो ये था हमारा फेच एपीआई के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स। आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग ये एमडीएन वेब डॉक्यूमेंट को खुद से भी खोल के एक बार देखें फेच एपीआई का। बट नाउ लेट्स गेट इनटू द इम्प्लीमेंटेशन, कैसे हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे फेच एपीआई का यूज़ करके, कैसे हम लोग रिसोर्स रिक्वेस्ट करेंगे और हम लोग रिस्पॉन्स पाएंगे, वो चीज़ हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक बेसिक रिएक्ट एप्लीकेशन रन कर रहा है, जिसमें हमने यहाँ पे बस हे देयर लिखा हुआ है और सेम चीज़ हमें यहाँ रनिंग दिख रही है ब्राउज़र में। ओके, हम लोग थोड़ा इसका कोड समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने कुछ CSS डाला हुआ है। बटन के लिए कुछ CSS है, हमारा फॉर्म के लिए कुछ CSS है, लेबल के लिए एंड इनपुट के लिए, जस्ट टू मेक देम लुक अ बिट बेटर जब हम लोग का बाद में इसका यूजेज आएगा। ओके, तो कोड में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सा हमारा फंक्शन है जो कि रिटर्न कर दे रहा है एक JSX का कोड को, जिसमें हमने लिखा है div और उसके इनसाइड हमने हे देयर लिखा हुआ है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी सर्वर पे से डॉग के इमेजेस को लाएं। ओके, बट अभी हमारा तो सर्वर रेडी है नहीं, तो उसको मिमिक करने के लिए, मतलब सर्वर का काम करने के लिए हमारे पास एक फ्री एपीआई अवेलेबल है, जिस वेबसाइट का नाम है dog.ceo। ओके, आप लोग इस वेबसाइट पे जाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे इस यूआरएल को कॉल करने पे ये हम लोग को डॉग का इमेज को रिटर्न कर देता है। ओके, तो बेसिकली इस वेबसाइट में और भी बहुत सारे एपीआईज अवेलेबल हैं, जैसे हम लोग 3 बार में एक रैंडम डॉग्स ले सकते हैं, डॉग्स को बाय ब्रीड हम लोग फेच कर सकते हैं, मतलब कौन सी ब्रीड है उस हिसाब से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डॉग्स को फेच कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके की वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे डॉग्स के इमेजेस अवेलेबल हैं एंड आप लोग उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इसको अपना सर्वर मान लेंगे। ओके, और हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना वेब पेज के लोड होते ही हम लोग जो रैंडम डॉग है उसको लोड करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहला तो हमें एक डॉग और क्यूट डॉग इमेज, सेट क्यूट डॉग इमेज का एक स्टेट बनाना होगा, जिसमें हम लोग उसका पाथ को स्टोर करेंगे। सो बेसिकली जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब हम लोग इस एपीआई को कॉल करेंगे तो ये एक हमें यूआरएल प्रोवाइड करेगा, ये जैसा आप लोग यूआरएल देख रहे हैं मैसेज में, मैसेज पार्ट में, जो कि
होगा ये इमेज। ओके, तो हमें क्या करना होगा कि एक स्टेट हम लोग बना रहे हैं जिसमें हम लोग उस इमेज को स्टोर कर देंगे, दिस इमेज को स्टोर करेंगे ताकि हम लोग उसको दिखा पाएँ। अब हम लोग क्यों इसको स्टेट बना रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग नॉर्मल वेरिएबल ऐसे बना के क्यू डॉग इमेज करके नॉर्मल वेरिएबल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनिशियली इसका वैल्यू एम्प्टी रहेगा, राइट? और फिर हमारा हम लोग किसी तरीके, क्योंकि ये जो फेच करने में हमारा कुछ टाइम लगेगा, जब हम लोग इस रिसोर्स को फेच कर रहे हैं तो उसमें हमें कुछ टाइम लगेगा। ओके, सो वो चीज़ हम लोग यूज़ इफ़ेक्ट में करेंगे। यूज़ इफ़ेक्ट से हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे फेच करने के लिए, वो फेच करेगा, उसमें हो सकता है 1 सेकंड लगे या 2 सेकंड लगे। तो क्या होगा कि हमें उस वैल्यू को जो इस एम्प्टी स्टेट में था, इस एम्प्टी स्टेट में उससे चेंज करके फिर हमें यहाँ पे वो इमेज का वैल्यू को लाना होगा, राइट? बट हमने जैसा कि देखा है कि रिएक्ट, अगर हम लोग नॉर्मल वेरिएबल में वैसे वैल्यू को सेट कर देंगे तो रिएक्ट नहीं जानता है कि हाँ उसे री रेंडर करना है एप्लीकेशन को, तो वो री रेंडर नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्टेट का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा स्टेट। तो हम लोग यूज़ इफ़ेक्ट लिख लेते हैं। तो यूज़ इफ़ेक्ट को हमें ऐप के रन होते ही शुरुआत में फर्स्ट रेंडर पे रन करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट्स दे दिए हैं। तो ये एक बार रन करेगा ऑन फर्स्ट रेंडर। ओके, अब हमें क्या करना है, फेच एपीआई का यूज़ करना है ना। जैसे ही मैंने फेच लिखा, सिंस फेच इज़ अ इनबिल्ट फीचर ऑफ ब्राउज़र और ये हर एक मॉडर्न ब्राउज़र में अवेलेबल है, इसके लिए कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, सिंपली हमें ऐसे लिखना है। और अब हमें इसका सिंटैक्स समझते हैं। तो फेच का एक यूज़ कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो ये जो हमारा यूआरएल है इसको हम लोग को एज अ फर्स्ट पैरामीटर देना होता है। ओके, ये होगा इसका फर्स्ट पैरामीटर। अब फेच का अगर हम लोग समझें तो फेच हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है ऑफ अ रिस्पॉन्स, ये हमें रिस्पॉन्स का प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो हम लोग पहले उस रिस्पॉन्स को लेते हैं और एक बार उस रिस्पॉन्स को प्रिंट करा के देखते हैं कंसोल में। यहाँ पे हो गया, मैं यहाँ पे खुलता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं। मैं थ्रॉटलिंग को ऑफ करूँगा। तो ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा आ गया पूरा का पूरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पे हमारे कुछ हेडर्स हैं, कुछ स्टेटस कोड है एंड ऑल, यूआरएल है ना। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि हमारा बॉडी इज़ अ रीडेबल स्ट्रीम। ओके, तो बेसिकली फेच क्या करता है, फेच से जब भी हम लोग किसी चीज़ को रिस्पॉन्स को लाते हैं तो वो जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को है वो उसको स्ट्रीम में तब तक रखता है जब तक कि हम लोग उसे कन्वर्ट ना कर दे इन वॉट एवर रिस्पॉन्स टाइप वी आर एक्सपेक्टिंग। ओके, तो हम लोग अगर यहाँ पे जाके देखें तो हम लोग कौन सा रिस्पॉन्स टाइप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जेसन का। ओके, तो हमें क्या करना है, इस रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करना होगा। ओके, अगर यही चीज़ हमारा यहाँ पे कोई और टाइप होता है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ब्लॉब टाइप होता है, BLOB, या कोई इमेज टाइप होता, तो उसमें हमें इस रिस्पॉन्स को, ये रीडेबल स्ट्रीम जो है, इसको हमें कन्वर्ट करना होता इन ब्लॉब। तो उसका सिंटैक्स देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को। तो मैं यहाँ पे कोड में वापस से जाऊँगा और यहाँ पे लिख दूंगा रेस्ट डॉट। अब आप देखो कितना सारे मेथड्स इस पे अवेलेबल हैं। अगर मैं ब्लॉब ये वाला करता हूँ तो ये क्या करेगा, उसको ब्लॉब में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अगर वही चीज़ मैं अगर जेसन करता हूँ तो फिर ये जो जेसन वाला फंक्शन है ये क्या करेगा, उसको इन अ जेसन कन्वर्ट कर देगा। अब हम लोग फिर से इसको रिस्पॉन्स को लेंगे और अब रिस्पॉन्स को प्रिंट करा के देखते हैं हम लोग। ओके, अब इसे रिफ्रेश करते हैं और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अब हमारा रिस्पॉन्स आ गया। ओके, तो बेसिकली हमने जैसे यहाँ पे रेस्ट डॉट जेसन लिखा तो उसने उस रीडेबल स्ट्रीम को हमारे नॉर्मल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दिया जो कि जेसन फॉर्मेट का था। अब अगर मैं यहाँ पे कोई और मेथड यूज़ कर लूँगा जो मतलब सही नहीं है, जैसे मान लो मैं ब्लॉब यूज़ कर लेता हूँ, फिर मैं इसे सेव करूँगा और मैं यहाँ पे जैसे ही करूँगा तो ये क्या बता रहा है हमें कि अब वो उसका टाइप बताने लग गया, क्योंकि हमने उस ऑब्जेक्ट रीडेबल स्ट्रीम को ब्लॉब में कन्वर्ट करने की कोशिश करें बट उसका टाइप है जेसन, तो वो हमें ये चीज़ बता रहा है कि इसका टाइप जेसन है और इसका साइज़ ये है जो भी, तो हमें इसे जेसन में ही कन्वर्ट करना है। ओके, तो जेसन में किया एंड ये हमारे पास आ गया। ओके, अब हम लोग, आप लोग जानते ही हैं क्या करेंगे यहाँ पे,
बेसिकली जो भी हमारा रिस्पॉन्स आया है तो हम लोग क्या करेंगे, सेट क्यू डॉग इमेज रेस्ट डॉट मैसेज। ओके, ये हमारा सेट यहाँ पे हो गया। अब हमें इसे कहीं पे प्रिंट करना होगा तो उसको कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एसआरसी में क्यूट डॉग इमेज देना होगा। आर्ट टैग में हम लोग देख सकते हैं क्यूट डॉग इमेज एंड दैट्स इट। ओके, यहाँ पे हो सकता है कोई बी आर टैग दे देते हैं। देख, ओके, तो ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा लेआउट। अब आप लोग जैसा कि ध्यान दे रहे होंगे कि अगर मैं नेटवर्क में थोड़ी सी थ्रॉटलिंग कर दूं और रिफ्रेश करूं तो थोड़ा देर के लिए ये ब्रोकन टाइप वाला इमेज आता है और फिर वो हमारा इमेज लोड होता है, राइट। ये ब्रोकन टाइप का हमारा जैसे इमेज नॉट फाउंड वाला टाइप का इमेज लोड होता है पहले, और फिर क्योंकि हमारा जब तक ये एम्प्टी था तो वो एक इनवैलिड यूआरएल था। ओके, तो इमेज टैग जो यहाँ पे है वो एक इनवैलिड यूआरएल को फेच करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये ऐसा ब्रोकन टाइप का इमेज आ रहा है थोड़ा देर के लिए और फिर सही हो रहा है। ओके, मतलब वो आल्ट टेक्स्ट हमारा वहाँ पे लोड हो रहा है और वो ब्रोकन इमेज का एक आइकन हमें दिखा रहा है। ओके, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं कि क्यूट डॉग इमेज अगर जब है तभी इमेज टैग को यहाँ पे विजिबल कराओ। तो अब अगर मैं इसे रीलोड करूँगा तो इनिशियली कुछ भी नहीं आएगा और फिर जब लोड होगा तब ये लोड हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि क्यूट डॉग इमेज है तब अगर इट्स ट्रू तो फिर इस एलिमेंट को रेंडर करो। ओके, तो ये तो एक वर्जन हो गया। ऑफ कोर्स आप लोग दूसरा चीज़ भी कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसको टर्नरी बना दें और बोलें अगर क्यूट डॉग इमेज है तो उसे दिखाओ, वरना यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इमेज लोडिंग, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो अब अगर रीलोड होगा जैसा कि ऐप, तो हम लोग एक बार रीलोड करते हैं, इमेज लोडिंग दिखाया और फिर हमारा इमेज लोड हो गया। ओके, तो ये तरीका था से हम लोग हैंडल कर सकते हैं इस चीज़ को। अब ये तो हो गया हमारा फेच से गेट करने का तरीका। ओके, ये हो गया फेच से हम लोग किसी चीज़ को गेट कर रहे हैं। ये हमारा सर्वर था, ये हमारा डॉग सीईओ वेबसाइट हमारा सर्वर है जहाँ पे हमारा डॉग की इमेज स्टोर्ड है। हमने वहाँ से उसको कॉल किया यूजिंग फेच, जो कि ब्राउज़र का नेटिव एपीआई है, तो हमें कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ा जैसा आप लोग देख रहे हैं ऊपर में, राइट। तो फेच से हमने इसे कॉल किया, हमारे पास रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स एक रीडेबल स्ट्रीम था तो हमने उसे जेसन में कन्वर्ट किया बिकॉज वी नीडेड जेसन। ओके, और यहाँ से हम लोग को ये जेसन फॉर्मेट में डेटा भेज रहा है इसलिए। और फिर हमारे पास जब वो रिस्पॉन्स आ गया तो उसमें हमने रेस्ट डॉट मैसेज में जहाँ पे हमें वो डेटा मिल रहा है, मैसेज की में हमें जो ये इमेज का यूआरएल मिल रहा था उसे हमने क्यूट डॉग इमेज में सेट कर दिया और फिर हम लोग उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा गेट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका फेच का यूज़ करके सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट, कोई न्यू एंटिटी को बना सकते हैं। ओके, मतलब कोई न्यू रिसोर्स को बना सकते हैं। मतलब कुछ आप लोग मान लो सर्वर पे सेव करना चाहते हो, जस्ट फेच नहीं करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि उसको सेव करें, तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।